नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि भद्रा का क्या महत्व होता है और कैसे जानेंगे कि स्वर्गलोक की भद्रा है, कैसे जानेंगे कि चंद्रलोक पाताल लोक की भद्रा है, कैसे जानेंगे पृथ्वी लोक की भद्रा है और कैसे जानेंगे कि पाताल लोक की भद्रा है। इन सभी विषयों को आज मैं लेने वाला हूँ। तो देखो, इसका अनुमान लगाते हैं चंद्र की राशि से। चंद्रमा इस समय किस राशि में है? पाताल लोक की, पृथ्वी लोक की और स्वर्ग लोक की तीन भद्रा होती हैं। तो पृथ्वी लोक की भद्रा में क्या होता है, पाताल लोक की भद्रा में क्या होता है, स्वर्ग लोक की भद्रा में क्या होता है, इन सभी बातों को मैं बताना चाहूँगा और इनसे क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, इन सभी बातों को लेने वाला हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले स्वर्गलोक की भद्रा से। जब चंद्रमा हमारे 4 राशियों पर आ जाते हैं, एक है मेष, दूसरी वृष, तीसरी वृश्चिक और चौथी मिथुन, इन राशियों पर जिस समय चंद्रमा होता है तब हमारी स्वर्गलोक की भद्रा होती है। और इस भद्रा का प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी लोक पर कुछ भी हम करें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक इसका बड़ा ही सुंदर सूत्र है कि इसमें भद्रा के बारे में बताया गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पातालम धनागमः मृत्युलोक गता भद्रा सर्वे कार्य विनाशिनी। तो यहाँ पर आया है कि स्वर्ग लोक की जो भद्रा है तो शुभम कुर्यात, वो हमेशा हर कार्य को शुभ करेगी, उसमें कोई विघ्न नहीं करेगी। और पाताले धनागमा, पाताल में यदि भद्रा होती है तो उससे धन का आगमन अच्छा होता है। मृत्युलोक गता भद्रा, मृत्युलोक कहते हैं पृथ्वी लोक को, मृत्युलोक गता भद्रा सर्वे कार्य विनाशिनी, ये सभी कार्यों का नाश करने वाली होती है। इसलिए हम इसका बहुत अच्छी तरह इसको अनुमान लगाना पड़ता है। इस श्लोक को दोबारा बोलना चाहूँगा क्योंकि उस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले धनागमा मृत्युलोक गता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, ये है। तो अब हम समझेंगे कैसे स्वर्गलोक की भद्रा है। तो मैंने बता दिया कि चंद्रमा जिस समय मेष, वृष और वृश्चिक, मिथुन इन राशियों पर होती है तब स्वर्गलोक की भद्रा होती है और यह भद्रा पृथ्वी पर कोई नुकसान नहीं कर पाती है। इसका कारण ये है कि इस भद्रा का जो मुंह होता है वो ऊपर को होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता है, तो पृथ्वी लोक पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। पाताल लोक की भद्रा में बता दें, पाताल लोक की भद्रा में क्या होता है कि जिस समय चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि पर होता है तो उस समय पाताल लोक की भद्रा होती है और इसका प्रभाव पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है कि उस भद्रा का मुख नीचे को होता है तो पृथ्वी पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब पृथ्वी लोक की जो मृत्युलोक गता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी, तो मृत्युलोक में कैसे समझेंगे कि जिस समय भद्रा चंद्रमा हमारे कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर होते हैं तो उस समय पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। इस भद्रा से तो क्या होता है कि मृत्युलोक गता भद्रा, मृत्युलोक पृथ्वी लोक की आई हुई भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, कुछ भी कार्य किया जाए तो सब विनाश कर देने वाली होती है। तो जिस समय पृथ्वी लोक की भद्रा हो उस समय कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य कोई नहीं करना चाहिए और यदि चल रहा हो तो उसे जारी रख सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई काम शुरू कर दिया, नहीं जान पाए, अब कार्य तो शुरू हो गया, अब जान नहीं पाए और कि ये पृथ्वी लोक की भद्रा थी, तो उसका दोष निवारण के लिए, उसका कुछ मतलब नुकसान कम करने के लिए एक उपाय बताया गया है कि इसके भद्रा के 12 नाम हैं। इन भद्रा का नाम लेने से
अशुभ परिणाम में कमी होती है, माने अशुभ जो परिणाम होता है उसमें कमी हो जाती है और उसका शुभ परिणाम आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि इसके 12 नाम है। 12 नाम क्या हैं ये मैं बता दूं। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, काल रात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपूतिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी, ये 12 नाम होते हैं। तो इससे भद्रा का सारा दोष, मतलब कुछ हद तक दोष इसका कम हो जाता है। तो ये हमारी रही भद्रा की चर्चा। और इसी से जो भी है, जैसे ब्याह है, कथाकार हैं, नहीं समझ पाते हैं, अच्छा चंद्रमा कैसे देखेंगे, तो चंद्रमा पंचांग में ही देख लेते हैं कि चंद्र राशि इस समय कौन सी है, जिस राशि पर चंद्रमा होता है उसी से अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो इसलिए मतलब ये है कि जैसे मान लो कि चंद्र इस समय कर्क पे आ गया, तो कर्क पे आने से क्या होगा, तो उसमें देखा कि कर्क में जब आती तो कहाँ की भद्रा होती, तो कर्क, सिंह, कुंभ और मीन ये पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। अब मान लो तुला पर आ गए, तो तुला की कहाँ की है, तो पाताल लोक की है, क्योंकि कन्या, तुला, धनु, मकर ये 4 हैं। और जैसे कि मान लो कि मेष वृष में है या वृश्चिक में है, तो उससे स्वर्ग मंडल की भद्रा होती है, स्वर्ग की भद्रा होती है, ये हमें नुकसान उतना नहीं करती है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।